जंगल में धमाका, 4 जवान हुए शहीद, ऑपरेशन के बीच मातम। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में शनिवार की सुबह एक बार फिर गोलियों और बारूद की गूंज सुनाई दी, लेकिन इस बार खबर और भी दर्दनाक थी। कांकेर नारायणपुर बॉर्डर के कोरोसकोड़ा इलाके में सुरक्षा बलों की टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। मकसद था नक्सलियों द्वारा बिछाए गए खतरनाक आईईडी को ढूंढकर निष्क्रिय करना। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। ये आईईडी ब्लास्ट इतना भयानक था कि जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 4 बहादुर जवान शहीद हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कांस्टेबल कृष्ण कुमार, संजय गढ़पाले और परमानंद कोर्राम। शुरुआती धमाके में 3 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि गंभीर रूप से घायल परमानंद कोर्राम को रायपुर एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन जिंदगी की जंग वो भी हार गए। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक यह ऑपरेशन पहले से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया जा रहा था, जिसमें नक्सलियों के छिपाए गए हथियार और आईईडी डंप को खोजने का अभियान जारी था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। एक बार फिर यह घटना याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा में लगे ये जवान हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से शनिवार 2 मई 2026 को एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में कांकेर नारायणपुर सीमा पर चल रहे डी माइनिंग, एरिया डोमिनेशन और सर्च ऑपरेशन के दौरान अचानक आईईडी विस्फोट हो गया, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस विस्फोट में डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के कुल 4 जवान शहीद हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कांस्टेबल कृष्णा कोमरा और बस्तर फाइटर कांस्टेबल संजय गढ़पाले ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल बस्तर फाइटर कांस्टेबल परमानंद कोर्राम को इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों की टीम इलाके में आईईडी को खोजकर निष्क्रिय करने के अभियान में जुटी हुई थी। इसी दौरान एक छिपा हुआ आईईडी अचानक विस्फोटित हो गया, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में आत्मसमर्पित माओवादी कैडरों से मिली सूचनाओं के आधार पर सैकड़ों आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किए जा चुके हैं। इसके बावजूद यह घटना साफ संकेत देती है कि क्षेत्र में अब भी नक्सली खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत समय में काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर द्वारा पुनर्वास के लिए सामने आए हैं। उनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उस क्षेत्र में पुलिस के पास उपलब्ध आसूचना के आधार पर काफ़ी बड़ी संख्या में पूर्व में माओवादियों के डम से आईडी, आर्म्स अम्युनिशन एवं अन्य सामग्री बरामद की गई। इसी सिलसिले में आज दिनांक 2 मई को जिला कांकेर एवं नारायणपुर की सीमावर्ती थाना छोटा बेटिया क्षेत्र अंतर्गत आदनार के जंगल में माओवादियों के द्वारा डम की गई सामग्री को बरामद करने के लिए कांकेर डीआरजी टीम रवाना हुई है। अभियान के दौरान माओवादियों के डंप से काफ़ी सामग्री बरामद की गई थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते एक आईडी का डंप रिकवर कर रहे थे। इस दौरान एक्सीडेंटली एक विस्फोटक हो गए थे। इसी में डीआरजी कांकेर का निरीक्षक सुखराम, आरक्षक कृष्ण कुमार, आरक्षक संजय एवं आरक्षक परमानंद चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। आईडी ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा थे, घटनास्थल में निरीक्षक सुखराम, आरक्षक कृष्ण कुमार एवं आरक्षक संजय का निधन हो गए थे। अन्य जो घायल आरक्षक परमानंद को हेलीकॉप्टर के माध्यम से घटनास्थल से रायपुर इवाक्यूएट की गई। रायपुर में इलाज के दौरान उनका भी निधन हो गई है। इस प्रकार आज की घटनाक्रम में दुर्भाग्यवश हमारा 4 बल सदस्य को हमने खो लिया है। प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टि से आज के घटनाक्रम जो माओवादी डंप से आईडी निकलने के समय जो एक्सीडेंटली जो सर्क्यूट जोड़ने के कारण से यानी कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण से आईडी ब्लास्ट होने प्रतीत हो रहा है। फिर भी प्रॉपर डायग्नोस्टिक और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इसमें की जा रही है और घटनास्थल के आसपास और भी हमारी टीम द्वारा पूर्ण रूप से सर्चिंग की जा रही है। आगामी दिनों में जिस प्रकार को जो डंप रिकवरी करने के दौरान और सावधानी बरतने के लिए आवश्यक सामग्री, साधन संसाधन और ट्रेनिंग हमारे जवान को जो पूर्व में दिया गया उसी के तहत और उनको गाइडेंस दी जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना का कोई पुनरावृत्ति ना हो। इस हिसाब से आगामी समय में सावधानीपूर्वक सभी कार्रवाई को अंजाम दी जाएगी। आज की घटनाक्रम में क्षेत्र की जनता के जानमाल रक्षा करने के लिए हमारे 4 बल सदस्य ने सर्वोच्चतम बलिदान दिया। उन सबकी शहादत का हम नमन करते हैं।